So good morning students. Into this topic we will learn about colloids. As in the case of elements, the elements are classified into three categories. First one is metals, second one is non-metals, and third one is metalloids. The metalloids are the properties similar which are quite similar to metals and some are quite similar to non-metals. एलिमेंट्स को हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटलॉइड क्या था? मेटलॉइड एक इंटरमीडिएट था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. मेटलॉइड में मेटलॉइड जो थे वो कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल की शो करते थे और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करते थे. सिमिलरली इन द केस ऑफ मिक्सचर, स्पेशली हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture or homogeneous mixture. As we know, mixture are of two types, homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture contains solution and whereas heterogeneous mixture contains suspension. Basically जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं which we known as colloids. ठीक है. Solution mixture are of three types: solution, colloids and suspension. And the colloids lies intermediate between solution and suspension. जो colloids है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन की तरह होती है. मतलब कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी और सस्पेंशन की शो करता है. तो hence colloids can be defined as it is a kind of mixture in which the size of the solid particles. कोलाइड्स में क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के से ज्यादा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से कम होता है. ठीक. तो कोलाइड्स क्या होता है? ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़ा कम होता है. यानी कि जो पार्टिकल का साइज है वो इंटरमीडिएट होता है सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का. ठीक. अब नाउ एक्चुअली जो कोलाइड्स होते हैं वो दिखते तो अपेयर कैसे होते हैं? लगता हमें ऐसा है कि वो होमोजीनियस होंगे, मतलब देख के तो हमें ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस है, लेकिन होते हैं बट इट इज हेट्रोजीनियस. लेकिन वो होते क्या है? हेट्रोजीनियस. अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया देख के तो हमें लगेगा क्यों क्या होमोजीनियस है, लेकिन वो होता क्या है? हेट्रोजीनियस. फॉर एग्जांपल केस ऑफ मिल्क या ब्लड. मिल्क अगर देखिए सस्पेंशन का केस क्या था, उसमें क्या था? सिंपल क्या था? वो अनस्टेबल होते हैं. उसमें हमें सॉलिड पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों हमें इजिली विजिबल होते हैं. ठीक है. कि पानी है, सैंड है, तो अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें इजिली पानी भी दिखाई देता है, सैंड भी दिखाई देता है. ठीक है. और अगर हमें कुछ देर अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दे कहीं पे तो सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे क्योंकि वो अनस्टेबल है. लेकिन जो कोलाइड्स है उसमें सपोज आप मिल्क लीजिए, ठीक, या ब्लड लीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें दिखाई दे अरे मिल्क में क्या क्या चीजें मिली हुई है, क्या क्या पार्टिकल्स है, दिखाई देता नहीं. आपने अगर मिल्क हिला रहे हैं तो भी वो वैसे ही रहता है और अगर आपको थोड़ी देर के लिए रख दे तो भी मिल्क वैसे ही रहता है. तो दिखने में तो वो कैसे लगता है कि होमोजीनियस होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं? वो हेट्रोजीनियस होते हैं. ठीक. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कोलाइड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. कि हमारे प्रॉपर्टीज क्या है? कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये कोलाइड्स है? क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़नी भी जरूरी है, सिर्फ कह देने से तो होता नहीं है. ठीक. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स को कंसीडर करने के लिए हमने सिंपल हम मिल्क को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एज यूजुअल सब में है, ठीक है, appears homogeneous but it is heterogeneous. कि होते तो होमोजीनियस है लेकिन क्या है? नहीं, अपेयर तो होमोजीनियस जैसे दिखते हैं लेकिन होते क्या है? हेट्रोजीनियस.
सेकेंड वन, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्यूशन से बड़े बट सस्पेंशन से छोटे। ये दोनों तो उसकी डेफिनेशन में भी है। थर्ड वन, ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी। अब देखिए साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते। जैसे आप मिल्क का केस ले लीजिए, ठीक है, क्या हम उसमें देख सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है, इनको हम क्या है, नेकेड आई से, मतलब नॉर्मली हम इसको क्या नेकेड आई का, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आपने मिल्क देखा है, मिल्क भी पार्टिकल से मिलके बना रहता है, ठीक है, तो हम उसे नहीं देख सकते। तो इसको हम क्या है, कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप। मिल्क का आप सब जगह मिल्क का कंसिडर करें। फोर्थ वन, स्टेबल होता है, ये भी आपने देखा है स्टेबल होता है। मिल्क को आप रोटेट करें चाहे स्टिल रख दीजिए, वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। फिफ्थ वन, फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है। कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। मिल्क है, आप मिल्क को छानेंगे फिल्टर पेपर से, वो क्या इजीली पास हो जाएगा। ये थ्री प्रॉपर्टीज तो क्या है, आपकी सॉल्यूशन जैसी है। तो अब जब सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जैसी, तो सस्पेंशन जैसा क्या है, ठीक है, हम उसे कैसे कहेंगे, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोलाइड्स कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की। ठीक है, तो these are the properties of the colloids. Appear homogeneous but actually it is heterogeneous. साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन का क्या होता है, उससे बड़ा होता है, और सस्पेंशन के पार्टिकल से कम होता है। और ये मैंने आपको बताया कि इसका कितना होता है, 1 नैनोमीटर, और इसका 100 नैनोमीटर, ठीक है। सस्पेंशन के साइज कितना होता है, 100 नैनोमीटर। तो जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, इन दोनों के बीच में लाई करता है। मिल्क का केस, क्योंकि आपको देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल लीजिए। मिल्क का केस है तो आप देख सकते हैं कि वो उसमें हमें उसके पार्टिकल सीन नहीं होते, तो माइक्रोस्कोप से भी सीन नहीं होंगे, ठीक है। स्टेबल होता है, ठीक है, और उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं। ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपको इजिली रिमेम्बर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन, दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या है कि अगर आप बीकर लेंगे, उसमें मिल्क लेंगे, अगर एक टॉर्च से उसकी टॉर्च से लाइट पास करवाएंगे, तो हमें अगर मिल्क है तो उसमें हमें पाथ बिल्कुल इजीली विजिबल होगा। तो ये है उसकी सस्पेंशन की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोलाइड्स हैं वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी दोनों हमें शो करता है। नाउ अब इसमें बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट मेन ये है कि मान लीजिए हमें कोई सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मतलब कोई मिक्सचर दे रखा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सॉल्यूशन है या कोलाइड है, ठीक। इसके लिए सिंपल देखिए, अभी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें देखना, उसमें आपने देखा होगा कि सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सॉल्यूशन की तरह है, सिवाय एक की, ठीक है। वो एक क्या है, स्केचिंग अ बीम ऑफ लाइट। सपोज आपको एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ से टॉर्च की रेस अगर हम यहाँ से लाइट पास करवाएंगे, इस तरफ आएंगे, अगर इस जो हमें मिक्सचर मिला है इसमें अगर हम ये देख पा रहे हैं कि अरे टॉर्च की जो रेज है वो यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइड्स। और अगर हमें जो पाथ विजिबल नहीं है, देन इट इज अ सॉल्यूशन, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कोलाइड्स और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो इसका सिर्फ एक ही मेथड है, स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, कि हमने एक सॉल्यूशन लेना है, उसमें से हम लाइट को स्कैटर कराएंगे टॉर्च के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू। अगर इफ द पाथ इज विजिबल देन इट इज अ कोलाइड, एंड इफ द पाथ इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर देन इट इज अ सॉल्यूशन, ठीक। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई होगी।
Now the next topic is classification of colloids. Okay. As in the case of solution, we have described 7 types of solution in which the solid particles in the basis of solid particles and their medium. Similarly, in the case of colloids, there are 7 classification of colloids on the basis of their solid particles and their dispersion medium. And now the first one is solution. Now the first one is सोल, नॉट सॉल्यूशन, सोल. सोल मीन्स इसमें क्या होता है, जो टिनी हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स होंगे लिक्विड मीडियम में. ठीक है, कि सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे हमारे लिक्विड मीडियम में, जिसका एग्जांपल है हमारा इंक, पेंटर, सोप बबल्स. तो एग्जांपल आप देखिए, सोप होता है कि सोप का जो सॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, साबुन है, वो क्या होता है, सॉलिड की फेम में होती है. तो जब हम उसे रब करते हैं गीले कपड़ों में, तो यानी वो हमें किसमें डिस्पर्स कर रहे हैं, लिक्विड मीडियम में. तो ये हमारा एग्जांपल है सोल का. ठीक है. सेकंड वन है फोम. फोम आपने देखा होगा, शेविंग क्रीम हो गई, सोप के बबल्स हो गए. तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डिस्पर्स करेंगे लिक्विड मीडियम में. ठीक है, गैस को जब हम लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स करेंगे तब हमारा फोम क्रिएट होता है. थर्ड वन इज जेल. जेल क्या होता है, जेल होता है जेलीज. जैसे आपने जेलीज देखी होगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, सॉलिड की तरह प्रॉपर ठोस नहीं होती. जेली हो गया, हेयर जेल हो गया, आपने यूज किया. तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो कोलाइड होता है वो सेमी सॉलिड होता है, प्रॉपर कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, देखिए सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होंगे, सेम यहाँ भी सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स का एक कॉन्टिन्यूस नेटवर्क होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह हमें अपेयर होते हैं, कि मेम्ब्रेन एक क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण वो थोड़े सेमी सॉलिड बन जाते हैं. फोर्थ वन इज सॉलिड सोल. सॉलिड सोल में क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी सॉलिड होते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होता है, सॉलिड होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारा जेमस्टोन. जैसे कि जो भी जेमस्टोन जिनको हम रत्न बोलते हैं, ठीक है, जो हम अपने फिंगर्स वगैरह में, जो हमें एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि उन्हें अपने आप फिंगर्स में पहनिए, ये आपकी राशि के लिए अच्छे है. ठीक है, तो सॉलिड सोल. फिफ्थ वन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, फॉर्म देखिए गैस इनटू लिक्विड, लेकिन जब गैस को हम सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स करेंगे तो हमारा सॉलिड फॉर्म क्रिएट होगा. स्पंज हो गया, ब्रेड है. ब्रेड तो आपको पता ही है कि कैसे क्रिएट होती है. ठीक है, इसमें क्या है, हम कर्ड डालेंगे, उससे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो क्या है, जो हमारा आटा है, मैदा है, उसको रेस करने में हेल्प करता है. तो ये हो गया हमारा सॉलिड फॉर्म. सिक्स्थ वन इज एरोजोल. एरोजोल होता है जैसे कि हमारे स्मोक और हेयर स्प्रे में होता है. उसमें क्या होता है, जब हम स्मोक है वो आप देखा होगा कि क्या है, गैस की फॉर्म में निकलता है. हेयर स्प्रे आपने लगाया होगा तो क्या है, पार्लर या सलून वगैरह में जाते हैं तो हेयर स्प्रे जब लगाते हैं तो क्या है, लिक्विड. ठीक है, गैस की फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं. तो हमारा सॉलिड और लिक्विड को हम गैसियस मीडियम में डिस्पर्स करते हैं. एंड द लास्ट वन इज एमल्शन. एमल्शन में क्या होता है, हमारे सॉलिड पार्टिकल्स भी क्या होता है, लिक्विड होते हैं, और इसको हम डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम में करते हैं. जैसे कि आपका मिल्क के केस में है. ठीक, मिल्क के केस में क्या होता है, अगर आप मिल्क को 2-3 बार गर्म करिए, फिर आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने सपोज किसी बीकर में वाटर लिया है, उसमें अगर आप ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स डाल दें, ठीक है, तो उसमें जैसे ऑयल फ्लोट करती है वाटर में, इन द सिमिलर वे मिल्क में भी आपको ऐसे दिखाई देगा कि ऐसा लगेगा जैसे इसमें ऑयल फ्लोट कर रहा है. तो वो क्या है, लिक्विड मीडियम को डिस्पर्स किया हमने, लिक्विड पार्टिकल्स को हमने डिस्पर्स किया लिक्विड मीडियम में. ठीक, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. तो फर्स्ट वन इज सोल. The example of soul are ink, paint and soap solution. Second one is foam, shaving cream and soap bubbles are its example. Third one is gel. Example are jellies and hair gel. और भी examples है, पर ये जो हम easily जिन्हें हम familiar हैं वो examples मैंने आपको लिखा है. Fourth one solid soul में gemstones होता है. ठीक है, फिफ्थ वन में एरोजोल होता है. ठीक है, स्मोक और हेयर स्प्रे इसके एग्जाम्पल है. सेवंथ वन इज एमल्शन, मिल्क एंड बटर, फेस क्रीम वगैरह. ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक. आई होप आपको ये टॉपिक आपका समझ में आ गया होगा. ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे.